किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है एक नई वीडियो में। किसान भाइयों, आज धान की रोपाई का काम स्टार्ट कर दिया गया है। इस प्लाट में देखिए धान की रोपाई हो चुकी है और इधर प्लाट यहाँ पर पानी भरा जा रहा है। इस पूरे प्लाट में धान की रोपाई होनी है और यहाँ पर देख रहे होंगे धान की रोपाई यहाँ पर इस प्लाट में होनी है और यहाँ पर पानी भरा जा रहा है। और हमारा ये ट्रैक्टर स्वराज 735 ये देख रहे होंगे रोटावेटर से जुताई की जा रही है। और धान वैरायटी की बात करें तो 6129 गोल्ड धान की वैरायटी है, इसमें रोपाई हुई है। इस पूरे प्लाट में 6129 गोल्ड धान की रोपाई होनी है। यहाँ पे हमारा ट्रैक्टर चल रहा है और रोटावेटर से जुताई हो रही है। जुताई अच्छे ढंग से की जा रही है। वहाँ पर खबर जाए इससे जो पुराने खरपतवार हैं वहाँ पर न रहें, अच्छी प्रकार से वहाँ पर आप जुताई कीजिए। यहाँ पे देखिए किसान भाइयों, यहाँ पर रोपाई हो रही है। जो हमारे लेबर हैं लगे हुए हैं, रोपाई कर रहे हैं और उनसे बताया जा रहा है कि वहाँ पर एक बित्ता से आप कतई ज़्यादा पे न लगाएं, क्योंकि जहाँ पर आप दूरी वहाँ पर पेड़ पौधे की ज़्यादा कर देते हैं, जिससे वहाँ पर जो हमारा पैदावार है किसान भाइयों कम हो जाती है। तो आप किसान भाइयों देखे रहिए, अगर आप ठेके पर लगवा रहे हैं या मज़दूरी पर लगवा रही हैं तो उस हिसाब से आपको लेबर को देखना है, आपको कहाँ पे पौधा लगा रहे हैं, किस हिसाब से लगा रहे हैं। तो ये सिर्फ बातों का ध्यान रखना होता है और अच्छी प्रकार से खेत की तैयारी कीजिए। जो मेड़ है वो अच्छी प्रकार से बांधिए, ताकि जो हमारा बारिश का पानी है, अगर आप पानी भरते हैं, इंजन से भरते हैं, ट्यूबवेल से भरते हैं या किसी अन्य साधन से भरते हैं, तो जो पानी हमारा है खेत में रहे। क्योंकि धान अगर पानी का है तो पानी नहीं मिलेगा तो धान अच्छी प्रकार से नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से आप किसान भाइयों देख रहे हैं, हमारी मेड़ ट्रैक्टर की पहिया से राउंड करके एक बार दोबारा फड़वे की सहायता से बांध करके अच्छी प्रकार से मेड़ यहाँ पर बांधी गई हैं, ताकि मिट्टी कटने न पाए। जो हमारी बारिश होती है तब भी हमारी मिट्टी कट जाती है, जिससे हमारा दूसरे के खेत में पानी चला जाता है। या जो हमारे काड़े बने होते हैं 2.5 बीघे का, 3 बीघे का, तो किसी अन्य दूसरे काड़े में एकदम से पानी वहाँ पर भर जाता है, जिससे वहाँ पर हमारा सूखा खेत पड़ा रहता है, वहाँ पर बहुत सारे खरपतवार उग आते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, मेड़ अच्छी प्रकार से वहाँ पर बंधवा दीजिए। और जो धान की रोपाई कर रहे हैं तो बहुत से किसान भाई क्या करते हैं कि धान रोपाई के पहले वहाँ पर डीएपी खाद डालते हैं, लेकिन कुछ क्षेत्रों में किसान भाई वहाँ पर धान रोपाई होने के बाद लगभग 10 से 12 दिन के बाद डीएपी डालते हैं। किसान भाई एक बात का विशेष ध्यान रखें, आप वहाँ पर जो बलुई मिट्टी होती है, कुछ क्षेत्रों में हमारी बलुई मिट्टी होती है या कोई दूसरी मिट्टी है, लेकिन वहाँ पर जो दीमक कीट लग जाते हैं बहुत सारे। जब आप रोपाई कर देते हैं उसके बाद देखते हैं कि नीचे से हमारा जो जड़ है वहाँ पर दीमक कीट लग जाते हैं और पौधा हमारा ऊपर पीला पीला होकर सूख जाता है। तो ऐसे में किसान भाइयों, आप जब रोटावेटर से जुताई कर रहे हैं या कल्टीवेटर से जुताई कर रहे हैं तो उसके पहले, जुताई होने के पहले आप रीजेंट 1 किलो प्रति बीघा के हिसाब से वहाँ पर रीजेंट आप वहाँ पर बुआई कर सकते हैं। जैसा कि किसान भाइयों, मैं तो हर साल लगभग बुआई करते चला आ रहा हूँ, चाहे पेपरमेंट हो या आलू हो या धान हो, रीजेंट बहुत आवश्यक है। वहाँ पर जो हमारे दीमक कीट लग जाते हैं तो बाद में हमारा खर्चा भी डबल हो जाता है। इससे आपकी वहाँ पर पैदावार भी वहाँ पर किसान भाइयों कम हो जाती है। हमारे पौधे बाद में सूखने लगते हैं, आपको लगता है कि हमारे पौधे एकदम से पीले हो गए हैं, तो नीचे वहाँ पर जड़ की समस्या हो जाती है, दीमक लग जाते हैं जड़ में, हमारा पौधा अच्छे से विकास नहीं कर पाता है। तो किसान भाइयों ऐसे में आप रीजेंट वहाँ पर ज़रूर प्रयोग करें। रीजेंट आपको 1 किलो प्रति बीघा के हिसाब से वहाँ पर किसान भाइयों ज़रूर आपको डालनी होती है। और किसान भाइयों, हमने तो यहाँ पर डीएपी और यूरिया रोपाई होने के पहले नहीं डालते हैं, रोपाई होने के बाद ही डालते हैं। क्योंकि हम जहाँ पर डीएपी डालते हैं, यूरिया डालते हैं, वो दूसरे हिसाब से डालते हैं। क्योंकि यहाँ पर जब रोपाई हो जाती है उससे लगभग 8 या 10 दिन के बाद डीएपी डालते हैं, जब पानी लगाते हैं तो वहाँ पर एक प्रकार की कई बन जाती है। जो कई बन जाती है पूरे खेत में, वहाँ पर हरी हरी एकदम से जैसे कई लग जाती है, वहाँ पर लग जाती है, जिससे वहाँ पर कोई भी खरपतवार नहीं उगने देता है। और इसके बाद रोपाई हो जाने के बाद किसान भाई वहाँ पर आपको टाटा पनीडा आपको खेत में डालना है। जैसे हमारा 7 बीघे का 10 बीघे का एक प्लाट है, वहाँ पर रोपाई पूरी हो चुकी है, तो खेत में आप पानी भर दीजिए।
पानी आप इतना भरिए कि मेड़ के ऊपर न जाने पाए, मेड़ के अंदर रहे। इसके बाद एक बोतल लीजिए पेप्सी की या किसी अन्य कोई बोतल लीजिए और उसमें दवा आप ले लीजिए 100 ml प्रति बीघा के हिसाब से वहाँ पर आप दवाई परिंडा ले सकते हैं। और उस बोतल में आप वो बाकी पानी भर लीजिए। पानी भर के आप वहाँ पर छिड़काव इससे पूरे खेत में आप वहाँ पर डाल दीजिए। वो दवा एकदम से पूरे प्लाट में आपकी दवा वहाँ पर फैल जाएगी। जैसे डीजल है या कोई अन्य मोबिल आप खेत में डालते हैं तो फैल जाता है, इसी प्रकार से पूरे खेत में फैल जाती है। इससे हमारे खरपतवार जो हैं उगने से रोकती है दवाएं। तो अच्छी दवा होती है टाटा परिंडा का, आप यहाँ पर इस्तेमाल प्रयोग कर सकते हैं। और किसान भाई यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि आप जो मेड़ बना रहे हैं उससे अगर ज़्यादा खरपतवार वहाँ पर है, दूब घास या अन्य कोई खरपतवार है, तो रोपाई होने के पहले, जो आप रोपाई होने जा रही है उसके एक दिन पहले या उसी दिन सुबह आप वहाँ पर राउंडअप वहाँ पर डाल सकते हैं। राउंडअप वहाँ पर या मीरा 71 यहाँ पर स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि मेड़ पे बहुत सारे खरपतवार उग आते हैं, वो धूप ज़्यादा उगती है। और ये दवा अगर डाल देते हैं, इसके बाद रोपाई कर देते हैं, तो आपकी जो खरपतवार हैं, जो पहले से उगे हुए खरपतवार हैं, वो एकदम से नष्ट हो जाएंगे। और जो नए खरपतवार उगेंगे तो वो आप दोबारा से कोई दवा स्प्रे कर सकते हैं या खुरपी की सहायता से आप मेड़ आसानी के साथ वहाँ पर निराई कर सकते हैं। बाकी आप वहाँ पर लगभग रोपाई होने के बाद 8 दिन तक पानी कंटिन्यू आपको खेत में होना चाहिए। ये दवा डालने के बाद आप खेत में पर्याप्त पानी भरते रहें। पानी आप पर्याप्त भरते रहेंगे तो कोई भी किसी प्रकार का खरपतवार आपके खेत में नहीं उगने पाएगा। गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं कि आपके खेत में कोई भी खरपतवार नहीं उगने पाएगा। परिंडा दवा डालने के बाद कंटिन्यू 8 दिन तक खेत में पानी होना आपका ज़रूरी है। तो किसान भाइयों, जैसा कि आप देख रहे हैं पूरे प्लाट में हमारा यहाँ पर सोलर सिस्टम हमारा भी लगा हुआ है, वो भी चल रहा है। सोलर सिस्टम लगा हुआ है वो भी हमारा चल रहा है, और जो हमारा लाइट का ट्यूबवेल है वो भी चल रहा है। दोनों हमारे यहाँ पर कनेक्शन मैंने करा रखे हैं और पैनल भी लगवा रखा है, तो यहाँ पर दोनों हमारे यहाँ पर चल रहे हैं। और यहाँ पर पानी भी भरा जा रहा है इधर, और यहाँ पर रोपाई हो चुकी है। तो रोपाई होने के पहले किसान भाई वहाँ पर आप खाद अगर आपके क्षेत्र में डाल रहे हैं तो आपके अनुसार अगर आप चाह रहे हैं कि डीएपी हम पहले डाल सकते हैं, वहाँ पर ज़्यादा फ़ायदा करेगी, तो आप पहले भी डाल सकते हैं। लेकिन मेरा मानना तो है कि हमारे क्षेत्र में हम लोग यहाँ पर जो हम खेती कर रहे हैं तो यहाँ पर डीएपी है रोपाई होने के बाद डालते हैं। और इसके बाद 10 से 12 दिन के बाद वहाँ पर यूरिया और जिंक यहाँ पर पहली यूरिया किसान भाइयों देते हैं। तो ये हिसाब से किसान भाइयों आप अपने धान की रोपाई करके, और बहुत सी बातें ध्यान रखना है, क्योंकि मेड़ जो है हमारी अच्छी प्रकार से बंधी होनी चाहिए। मेड़ पर यहाँ पर खरपतवार नाशक दवा का स्प्रे होना चाहिए। और रोपाई होते समय किसान भाइयों यहाँ पर आपको देखना है कि हमारे जो लोग लगा रहे हैं वहाँ पर पौधे से पौधे की दूरी ज़्यादा तो नहीं रख रहे हैं, और वहाँ पर बराबर लगभग 1 बित्ता के अंदर वहाँ पर हमारा धान का पौधा होना चाहिए। अगर ज़्यादा वहाँ पर दूरी कर देते हैं तो किसान भाइयों आपकी पैदावार वहाँ पर कम हो जाती है। तो ये चीज़ें आपको किसान भाइयों देखना है। और रोपाई जब आप कर रहे हैं तो आप जो रोटावेटर से जुताई कर रहे हैं या कल्टीवेटर से जुताई कर रहे हैं, और वहाँ पर पानी आप कम रखें, पानी लगभग हल्का रखें कि बहुत ज़्यादा पानी ना हो कि हमारा जो जुताई कर रहे हैं खरपतवार वहाँ पर धो जाए। ऐसा हो कि आप मिट्टी में लपट करके वहाँ पर बिल्कुल एकदम रबड़ी बन जाए खेत में, और पूरा एकदम खरपतवार उसी में नष्ट हो जाए। तो इतना पानी रखें। और जब वहाँ पर रोटावेटर से जुताई कर रहे हैं और पाटा लगा देते हैं, इसके बाद किसान भाई वहाँ पर आप पानी भर दें। पानी लगभग रोपाई अगर कर रहे हैं, धान लगा रहे हैं, तो वहाँ पर पानी कम ही भरें, क्योंकि पानी कहीं कहीं पर आपका खेत ज़्यादा खाली है, ऊंचा है, तो वहाँ पर ज़्यादा पानी अगर भर जाता है तो वहाँ पर पौधे हमारे डूब जाते हैं, दिखाई भी नहीं देते हैं। और वहाँ पर जो हमारे लोग लगा रहे हैं तो वहाँ पर दूरी ज़्यादा हो जाती है, जिससे किसान भाई वहाँ पर आपको दोबारा वहाँ पर भरवाना भी पड़ता है, और पौधे हमारे गलने की संभावना ज़्यादा हो जाती है और सूख भी जाते हैं। तो ऐसे में किसान भाइयों आपको वहाँ पर पानी कम भरना है।
अब जब हमारा पौधा एकदम से 2 दिन के बाद सेट हो जाता है तो आप कंटिन्यू वहाँ पर पानी भर सकते हैं। जब से हमारा जड़ मिट्टी से पौधा पकड़ लेता है तब से उसमें कोई दिक्कत नहीं है और एकदम बराबर पानी भर सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये पूरा प्लाट देख रहे हैं, हमारी धान की वैरायटी है 6129 गोल्ड। 6129 गोल्ड की वैरायटी पूरे खेत में इसमें रोपाई होनी है। हमारा ये 50 बीघे का प्लाट है और इसमें पूरे खेत में 6129 गोल्ड धान की वैरायटी यहाँ पर रोपाई की जाए। तो किसान भाइयों, जानकारी ये पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।